क्या आपने कभी पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत वादी का दिल देखा है? एक ऐसी जगह जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी, हर पहाड़ के पीछे एक राज और हर दरिया के लहर में सदियों की तारीख बहती है। आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहा हूं जो आपके सोच बदल देगा। हम सिर्फ खूबसूरत मनाजर नहीं देखेंगे, बल्कि अनजगहों के पीछे छुपी कहानियां, वहां बसने वाले लोगों के जिंदगी, इनके सकाफत और वो कैसे अपनी रोजी कमाते, यह सबक जानेंगे। ये सिर्फ एक ट्रिवियल वीडियो नहीं, यह एक तजर्बा है, एक एहसास है जो आपको हमेशा याद रहेगा। मैं हूं MK वर्ल्ड लाइब्रेरी और आज हम नेलम वादी के 10 अजायबात की सीर करेंगे, वो जगहें जो जन्नत का टुकड़ा कहलाती हैं। वक्फा, हमारा पहला पड़ाव केरन है, एक ऐसा गांव जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि तारीखी तौर पर भी बहुत अहम है। ये जगह बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ है। नेलम दरिया यहाँ की सरहद है, पाकिस्तान की जानिब का मंजर और दूसरी तरफ भारतीय की कश्मीर की झलक। आप यहाँ खड़े होकर दूसरी तरफ जिंदगी को देख सकते हैं, खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला। ये सिर्फ एक सरहदी गांव नहीं बल्कि दो दुनियाओं के दरमियाना एक पल है। यहाँ के सकाफती पहचान बहुत मजबूत है। खवातीन के पहनावे पर नाजुक कढ़ाई, तहवार, शादियां और रवायात जिंदगी की रवानी। लोग ज़राअत से रिज़्क़ कमाते हैं, मकिया और आलो। दरिया किनारे माहीगीरी भया हम जरिए हमाशे, जबकि नौजवान सरकारी नौकरियों में हैं। जिंदगी आसान है, सरहदियत नाव असरअंदाज होता है, मगर हौसले बुलंद और मेहमान नवाजी बेमिसाल। लोक रवायत कहती है, नेलम सिर्फ पानी नहीं, बछड़े दिलों के आंसू लिए बहता है। केरन की असल खूबसूरती इसके लोगों के अज़्म और उम्मीद में है। हर दिन वकार से जीते हैं। अब केरन से आगे बढ़ते हुए हम शारदा पहुंचते हैं, एक ऐसी जगह जहां तारीख सांस लेती है। यह सिर्फ गांव नहीं, एक कदीमत हजीब का मर्कज, शारदा पीठ कहा जाता है। एशिया के पुरानी यूनिवर्सिटियों में से एक तबी आफातो सानहात ने मुटा दिया, मगर पत्थर आज भी इल्म के शमा की गवाही देते हैं। यह मुकाम हंदवा और बदहमत के मानने वालों के लिए भेमकद्स रूहानियत तजर्बा, मकामी लोग रवायत जिंदा रखे हुए, तालीम सकाफत का हस्सा, वसाइल महदूद मगर जज्बा हम मजबूत, मईशत, सियाहत और ज़राअत, गेस्ट हाउसेस, होटल, दस्तकारी, लकड़ी पर नफीस नक्श जिन्हें सियाह शौक से खरीदते हैं। कहते हैं शारदा देवी आज भी वादी की हिफाजत करती हैं, इल्म की दुआ कबूल होती है। ये हमें याद दिलाता है, सल्तनतें मिटती हैं, इल्म और हुकमत बाकी रहते हैं। शारदा हमें माजी से जोड़कर मुस्तकबल के लिए उम्मीद दिलाता है। वक्फा शारदा से कैल पहुंचना खुद एक एडवेंचर। सर्दियों में कई फुट बर्फ, रास्ते बंद, मवासलात मुश्किल, लोग माहौल से हम आहंग। कैल पीस कैंप, अडिंग केल समेत कई मकामात, मकामी गाइड्स पहाड़ हथेली की तरह जानते, महफूज रहनुमाई करते। फन और हुनर, लकड़ी पत्थर का काम, खवातीन की गर्मशाली और स्वीटर, तहफ हावर आमदनी। सुबह आंख खोलो तो बर्फपोश चोटियों का हाला, दीवदार कीमे कावर मकमल खामोशी। यह कैल की सुबह है। मुश्किल मौसम में मुलकर रास्ते खोलना, वसाइल बांटना खुशी मादीन है, दिल के सुकूना व रिश्तों में है। कैल की अनी फितरत से हम आहंग जिंदगी की कहानी है। ये सफर जिंदगी पर नया नक्ता नजर देता है। अगर आप मुझसे पूछें कि नेलम वादी की रूह कहां बसती है, मैं कहूंगा अर्निंग केल में। केल से मुश्किल हाइकावर सुनसनी खेज चीयर लिफ्ट के बाद एक गैर जमीनी मंजर, सरसब्ज मैदान देवदार के जंगलात और बर्फ चोटियों में ख्वाब सा एहसास। जिंदगी साधा और फितरत से करीब, बिजली कम, शाम जनरेटर मोमबत्ती, यही असल हुस्न। मईशत सियाहत पर मुनहसर कैंप्स, कैबन्स, मकई की रोटी, दिल ने वाली मेहमान नवाजी, ट्रैक्स आपे कुवांदी की वादियों तक। यहाँ की हवा में जादू है, परेशानियां मिट जाती हैं। रातकों के कशा, नाकाबिले बयान मंजर और नंकेल आपको खुद से मिलाता है, सादगी सिखाता है। यह वो जनता है जिसे जिंदगी में एक बार जरूर देखें, दिल पर गहरा असर छोड़ती है। रती गली झील, 12,130 फुट की बुलंदी, मुश्किल रास्ता, मगर पहली झलक पर सारियत कनातर जाती है। पानी शीशे सा, पहाड़ और आसमान मनक्स, मौसम के साथ रंग बदलते, रंगों की झील। पुराने वक्तों में चरवाहे महीनों यहाँ कठिन मगर दिलकश तन्हाई। कहते हैं परियां यहाँ नहाती हैं, इसीलिए पानी जादुई और साफ। गर्मियां, बर्फ पगले तो फूलों का समंदर, मंजरा एक पेंटिंग।
सियाहत से मौसमी रोजगार, ड्राइवर, गाइड्स, कैंपिंग साज व सामान। यहाँ की खामोशी में एक मौसीकी रूह को सुकून। यह कुदरत का शाहकार महफूज रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह मोती हमेशा अपनी तरफ खींचता रहेगा। शोंटर पास नेलमक वास्तूर से मिलाता है रास्ते है बहादुरों के लिए। पथरीले, तंग, अक्सर बर्फ से ढके रास्ते, मगर नजारे बेमिसाल। पास के करीब नेलगों, झील, खामोशी की गूंज, सदियों से ताजरों मुसाफरान राहों पर तारीख या हमीद। बुलंद बस्तियों में मजदूरी, गलहबानी, छोटे ज़रात, कंधों पर बोझ, खतरनाक पगडंडियां, जफाकश लोग। सख्त मौसमावर वसाइल के एकमे के बावजूद चेहरों पर मायूसीन है, सादगी में खुशी। ये सफर जिस्मानी और ज़हनी कुव्वत सिखाता है, खामोशी और तन्हाई खुदशनासी देती हैं। शोंटर पास की खूबसूरत यास की वहशत में फितरत ताकतौर, इंसान का हौसला ससे बुलंद, जो देखे कभी ना भूले। नीलम वादी का आखिरी गांव ताओबट, जहां नीलम दरिया पाकिस्तान में दाखिला होता है। सब्ज खेत, रवायती घर, फजा में सुकूनावर ठहराव, सकाफत रंगीन, रवायती मौसीकी वर्कस, शादियां धूम से, जिंदगी दरिया के साथ बंधी, मुशगला भी, रोजी भी, छोटे तजारती मराज। लोग सादा, मेहमान नवाज, सियाहों को घरों में ठहराते हैं। दूर दराज, तालीमी तबी सहूलियात कम, बच्चे मेलों पैदल, मरीजों को शहर पहुंचाना। हमारी जिंदगी दरिया की तरह है, कभी परसकून, कभी तूफानी, मगर हमेशा आगे। अपनी जमीन, सकाफत और रवायात को जिंदा रखने की कोशिश ताओबट एक इनमेट नक्श। नीलम दरिया सिर्फ पानी नहीं, असवादी के शहरग, खेत सीराब, फसली खुराक, मईशत पर गहरा असर। ट्राउट अलजीज आमदनी का बड़ा जरिया, बाज मकामात पर दरिया नकलू मिल भी। छोटे पंजली घर, मकामी आबादी को बिजली। लोक अकीदा, पानी शफा एक नीलमा मावर कशिंगन गा के आंसुओं से दरिया बना। सियाहत, गैर मंसूबा बंद तामीरात से आलूदगी, आबी हयात को खतरा। हाँ, हम सब की जिम्मेदारी आने वाली नस्लों के लिए दरिया को पाक रखना। दरिया सिखाता है, रकावटें अबूर करके बढ़ते रहो, यही जिंदगी का फलसफा। वक्फा 8 मकाम, वादी का इंतजामी और तिजारती मरकज। दूर दराज देहात के लोग खरीदारी को, दस्तकारी, खुश्क मेवाजात, रवायती खाने सब दस्तयाब। बाजार समाजी दिल भी है, लोग मिलते, बातें बांटते। तालीम और सेहत निस्बतन बेहतर, बड़ा अस्पताल, कई इदारे। आमदनी, सरकारी मुलाजमतें, छोटे कारोबार, होटल और ट्रांसपोर्ट। शदीद बर्फबारी में रास्ते मिलकर खोलना, खुराक बांटना। भाईचारा असल ताकत। नई इमारतें, मगर दिलों में पुरानी मोहब्बत। ये कस्बा पूरी वादी को जोड़ता है। हाँ, वाकई ये वादी का धड़कता दिल है। आखिरी मकाम किटन, जिसे जागरा भी कहते हैं, आबशारों की वजह से मशहूर। जागरा नाले की आबशार, पानी की गंगनाट और ठंडी फवार आपको दूसरी दुनिया में ले जाती हैं। यहाँ कुदरत की मौसीकी सुने और रूह को तरोताजा करें। रोजगार, लकड़ी का हनर, जंगलात से लकड़ी लाना और बेचना। मुहिशी, खेत, मकी, आलो, सब्जियां, घर की और बाजार की जरूरत। आबशार के करीब गेस्ट हाउस और खाने पीने की जगह। मुआशी बेहतरी, तरक्की के साथ माहौलियाती असरात। कटाई और आलूदगी, होशियार रहने की जरूरत। एक बुजुर्ग ने उम्र जंगलात की हिफाजत में बताए, कहते हैं ये अमानत है। कटन याद दिलाता है, कुदरत के तहफों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। उम्मीद और अज़्म के साथ लौटिए। जय, ये थे नीलम वादी की सिनमाया जगह। हर जगह एक नई कहानी, एक नया सबक। हम केर नकी सरहदों से ताओबट के आखिरी गांव तक गए, शारदाह के खंडरत दिखे और ओडिंकेल की जिंत में सांस ली। ये सिर्फ सफर नहीं था, यह लोगों के जिंदगियों को करीब से देखने का मौका था। हमद, मेहमान नवाजी और मोहब्बत, तारीख, सकाफता व रोजगार के दास्तानी असवादी के हर कोने में। यह वादी पहाड़ों, दरियाओं और झीलों से बढ़ कर लोगों के सादगी, मेहनत और मुस्कुराहटों का नाम है। मुझे उम्मीद है इस सफर ने आपको भयातना ही मुतासिर किया होगा। खुशी छोटी चीजों में फितरत से जुड़कर सुकून मिलता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, MK वर्ल्ड लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें और बताएं आपको नसी जगह पहले देखना चाहेंगे। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। देखने का शुक्रिया, जुड़े रहें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा।